इस खबर के प्रायोजक हैं दिलशाद अहमद, जो कि 65 बुलंदशहर विधानसभा उपचुनाव के प्रत्याशी हैं। पतंग के सामने वाला बटन दबाकर भारी मतों से विजय बनाएं। निवेदक MIM पार्टी बुलंदशहर। चलिए देख लेते हैं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर। चंद्रशेखर आजाद रात्रि में अचानक अपने प्रत्याशी हाजी आमीन से मिलने पहुंचे बुलंदशहर कार्यालय। सूचना मिलते से ही आजाद समाज पार्टी के सैकड़ों कार्यकर्ता वहां पहुंचे और चंद्रशेखर का भव्य स्वागत किया गया। चंद्रशेखर आजाद से बात करने और उनकी एक झलक पाने के लिए जनता बेकाबू होती हुई नजर आई और जिन्होंने उनकी झलक पाई, बात किया, वो काफी खुश नजर आए। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की अपील इस दौरान लगातार की जाती रही और इसके बाद मंच से उतरे कार्यकर्ता, उन्होंने बात मानी। चंद्रशेखर ने बताया कि मैंने आप लोगों के सामने एक ईमानदार प्रत्याशी हाजी आमीन को लाकर खड़ा किया है, जो हमारे कार्यकारिणी सदस्य और कोषाध्यक्ष वीरेंद्र श्रीस के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, जिनको आपको भारी मतों से विजय बनाना है। चुनाव खत्म हो जाएगा, मेरी बात पे गौर कीजिएगा। चुनाव खत्म हो जाएगा, आप और मैं यही रहेंगे। आपको पता है कि आपके लिए कौन लड़ रहा है, समझ रहे हैं ना? तो आज के इस कैडर को अपनी बात रखने का जो मौका मुझे मिला है, उस पर बस मैं 10 मिनट आपसे चाहता हूं। बहुत बतौर मेहरबानी आप लोग मुझे सुने। इस मंच पर बहुत जिम्मेदार लोग बैठे हैं। मेरे भाई सबील साहब बैठे हुए हैं, मुस्तफा भाई बैठे हुए हैं, वीरेंद्र श्रीस जी बैठे हुए हैं। तो मैं अस्पताल चला गया, यही प्रशासन शासन के लोग थे। मैंने कहा भाई देखो, मेरा नाम चंद्रशेखर आजाद है, अगर मैं ना चाहूं तो मुझे कोई पकड़ नहीं सकता है। और मैं आपको आने वाले 4-5 दिनों के बाद दिखाऊंगा, 4 तारीख के बाद, समझ रहे हैं? बुलेट ट्रेन की स्पीड से यहाँ जो है आजाद समाज पार्टी दौड़ेगी बुलंदशहर में, को आप लोग देखिए। इस लड़ाई में तमाम तरह के मुकदमे आपको डराने दबाने के लिए जो आज तक यूज हुए, समझ रहे हैं? तमाम तरह के मुकदमे, तमाम तरह के झूठे आरोप, तमाम तरह की बातें आपके खिलाफ होंगी। बस ये याद रखेगा, आपके तमाम लोगों को मैं आज पूरी जिम्मेदार से कह रहा हूं, एक बार आप अपना भरोसा अपने भाई, अपने बेटे, अपने दोस्त और अपने जिम्मेदार साथी को देके दीजिएगा। 22 का चुनाव देर से है। अगर बुलंदशहर में बिना सत्ता के सत्ता वाला माहौल जो है ना महसूस करा, तो बुलंदशहर में आके पैर नहीं रखूंगा, मैं वादा कर रहा हूं। आपने माफिया देखे, क्रिमिनल देखे, मैंने आपको ईमानदार प्रत्याशी दिया है। क्या यामीन भाई की ईमानदारी पे किसी को शक है? मैंने आपको ईमानदार और वफादार प्रत्याशी दिया है। मैंने एक भला आदमी दिया है और आप लोगों के काम करने के लिए दिया है। और मैं ये भी गारंटी देता हूं, इनके पास 1 साल है, 1 साल के बाद दोबारा चुनाव होगा। ये 24 घंटे आपके अगर खिदमत में ना खड़ा होना तो मेरा कान पकड़ना। आप लोग किसका कान पकड़ोगे? हाँ, मगर मुझे आपकी मदद की जरूरत है, समझ रहे हैं? इस सरकार से, जालिम सरकार से लड़ने के लिए और इनके झूठे एजेंडों से लड़ने के लिए मैं गारंटी देता हूं कि जब ये सामना नहीं कर पाएंगे तो नफरत के बीज बोएंगे, सांप्रदायिकता की आग जलाएंगे, तमाम तरह के दंगे उनके कराने का प्रयास करेंगे। आपको अपनी एकता पे टिके रहना है। अगर मैं गारंटी देता हूं आप लोग एकजुट रहे तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं, दिल्ली की गद्दी पे भी आपका आदमी बैठेगा। ये बात आप याद रखें। समय कम है। जो नौजवान यहाँ पहुंच चुके हैं उनकी जिम्मेदारी है, जैसा मैंने कहा है, ऐसा ही कर रहे हैं हम। मेरी इज्जत और मेरा सम्मान यहाँ लगा है। कहाँ लगा है? बिहार में भी चुनाव है, लेकिन मैंने बुलंदशहर के लोगों को पहले मौका दिया। अब तक प्रत्याशी के घोषित तो नहीं हुआ, क्योंकि मुझे उत्तर प्रदेश की मिट्टी से प्यार है। इसकी जेल, कई जगह की जेल मैंने देखी है। मैंने आज उनको भी कहा है, SP सिटी वहां थे, मुझसे कह रहे थे वहां नहीं जाओगे, वहां नहीं जाओगे। हमने कहा एक जगह तो जा सकते, बोले कहा? मैंने कहा अलीगढ़ की जेल में। तो हंसने लगे। हमने कहा कि यार देखो, ये जो रईसों के लोग चम्मच लेके जो पैदा हुए हैं, राजनीतिक चम्मच, उनको दिखाना है मुकदमों जेलों का डर। हम ना जेल से डरते, ना आपके मुकदमे डरते, ना आपके NF से डरते, ना फांसी से डरते।
ईमानदार व्यक्ति, और जब तक जिएंगे पूरी ईमानदार से कौम की हिफाजत करेंगे, कौम की खिदमत करेंगे। और किसी भी तरह का जब अन्याय अत्याचार हमारे लोगों को पूरे देश में कहीं थोपा जाएगा तो उनकी अपना सीना आगे करके उनकी सुरक्षा करेंगे। ये जिम्मेदारी नहीं है हमने। मैं फिर गारंटी से कह रहा हूँ, जो लोग आपसे बहुत भाईचारे की बात करेंगे और कहेंगे हमने खिदमत की थी, उनसे पूछेगा जब आपकी उनकी नेता जब वहां दिल्ली में